हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप तैयारी कर रहे हो ईएमआरएस एनवीएस या फिर केवीएस टीयर 2 एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और साथ के साथ उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है एग्जाम में, पीजीटी ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे बतानी है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जिसके लिए फॉर विच 49 रेज टू पावर के प्लस 1 फैक्टर बनेगा। किसके लिए? 49 रेज टू पावर 125 प्लस 49 रेज टू पावर 124 अप टू सोन 49 स्क्वायर प्लस 1। मतलब कि जब आप इसका सम निकालोगे तो के की वो क्या वैल्यू होगी कि उस वैल्यू के लिए 49 रेज टू पावर के प्लस 1 उसका फैक्टर बन जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें पहले सम किसका निकालना है? बेसिकली मुझे सम निकालना है 49 रेज टू पावर 125 प्लस में 49 रेज टू पावर 124 प्लस अप टू सो ऑन 49 रेज टू पावर 2 प्लस 1। मुझे पहले इसका फाइंड करना है सम। सपोज कर लीजिए वो सम मेरे पास ऐसे निकल कर आता है, और उस सम के लिए उस सम का जब आप फैक्टराइज करोगे तो उस फैक्टराइज में कुछ ना कुछ टर्म आएंगी। तो उस टर्म को जब मुझे सॉल्व करना है तो मुझे के की वैल्यू के बारे में बात करनी है। तो पहले हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले वो देखते हैं। इस सम को निकालने के तरीके के बारे में समझते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन करके दे रखा है, तो पहले मेरे पास टास्क होगा कि मैं इसका सम फाइंड करूँ। सम फाइंड करने के लिए देखिए हम किस तरीके से करेंगे। मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लूँ, 1 प्लस में 49 स्क्वायर प्लस में अप टू सो ऑन 49 रेज टू पावर 125। और अगर हम देखें जब भी हमें किसी इस तरीके से सीरीज फॉर्म करके दे रखी हो और उसके सम निकालने की बात करी गई हो, तो हम बात करते हैं एपी के बारे में या फिर जीपी के बारे में, कि भाई या फिर रीअरेंजमेंट की बात करते हैं और उसकी हेल्प से हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हमारे पास एक एपी तो फॉर्म नहीं कर रही, इसलिए मैं एपी की हेल्प से तो इसका सम नहीं निकाल पाऊंगी। तो मुझे सम निकालने के लिए किसकी हेल्प लेनी होगी? तो मैं एपी को हटा देती हूँ। तो मुझे सम निकालने के लिए बेसिकली जीपी की हेल्प लेनी होगी। जीपी, अब क्योंकि जीपी भी मेरे पास दो तरीके की होती है। एक मेरे पास होती है फाइनाइट जीपी और एक मेरे पास होती है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं टर्म गिनूंगी तो वो हो जाएंगी 125 टर्म ऑलरेडी हो जाएंगी। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म और गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1, ये वाली टर्म है। तो अगर मैं इस टर्म को भी जोड़ूंगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास हो जाएंगी 126, दैट इज एन। एन को रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म को, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एन हमारे पास फाइनाइट है, तो हमारे पास फाइनाइट में सम निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए, और बनता है 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये बनता है जब आर हमारे पास 1 से छोटा होता है, और अगर हमारे पास आर 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला बनता है आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये हमारे पास बनता है जब आर की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होती है, उस केस में ये हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है। अब हमें ये जीपी बन रही है, अभी बन रही है, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे कंफर्म करोगे? तो समझिए, हमें देखना होता है जैसे अगर हम किसी भी सीरीज को एपी बताते हैं तो हम बताते हैं कि उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम किसी सीरीज को जीपी बोल रहे हैं तो हम उसे जीपी बोलेंगे अगर उनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? सेम निकल कर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ये मतलब जब आप करोगे 49 स्क्वायर अपॉन में 49 स्क्वायर अपॉन में, आप जब यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर आएगा 49, ये प्रिंटिंग एरर है। ये 49 और ये प्लस में 1 आएगा, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा दिस टर्म विल भी, यहाँ पर 49 है ये पहले और ये फिर हमारे पास यहाँ पर 1 है। ये प्रिंटिंग एरर है, ये आप देख लेना।
ठीक है। जब आप इसको करोगे, अब जब आप इसको करोगे तो आपको देखने को मिलेगा आर हमारे पास ये है। अब हम जीपी को चेक करने के लिए अगर हम किसी को जीपी बोलते हैं तो हमें क्या देखना होता है, A2 अपॉन में A1 देखना होता है। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है 49 और फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, तो 49 अपॉन में 1 किया तो आपको देखने को मिला वैल्यू हमारे पास 49 आई। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो टर्म थी उनके साथ जब रेशियो लिया तो मेरे पास 49 आया। इसी तरीके से जब आप देखोगे तो आपको देखने पे मिल रहा है कि ये 49 वैल्यू ऑलवेज सेम आ रही है। तो जो ये वैल्यू आ रही है ये, इसको हम बोलते हैं आर, और ये वैल्यू मेरे पास बनती है, इसका वैसे नाम हो जाता है हमारे पास कॉमन रेशियो, इसको बोला जाता है हमारे पास कॉमन रेशियो। और यहाँ पर r की वैल्यू है 49 जो कि मेरे पास 1 से बड़ी है। तो जब r हमारे पास 49 होता है 1 से बड़ा होता है तो उस केस में मेरे पास सम का फॉर्मूला ये लगता है। अब मुझे सम निकालने के लिए, इस फॉर्मूले में सम निकालने के लिए मुझे ए की रिक्वायरमेंट है, आर की रिक्वायरमेंट है, एन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है। तो आप क्या करो, यहाँ पर सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो आपके पास एस बनेगा, ए की वैल्यू है आपके पास, ए आपके पास है 1, तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिए। आर की वैल्यू आपके पास 49, तो आप यहाँ पे 49 रख दीजिए। और एन मैंने अभी आपके साथ कैलकुलेट किया है, वो है मेरे पास 126, 126 माइनस 1 अपॉन में, और ये हो जाएगा 49 माइनस 1। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखने को मिलता है 1, तो 1 ही रह जाएगा। 49 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 48। अब 49 की पावर 126 माइनस 1 है, क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकती हूँ। 49 की पावर 126 है, तो 126 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, इस पावर को 49, और 49 को मैं लिख सक इसकी मतलब मुझे पावर 6 में ही तो करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 63 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 63 की पावर 2। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस तरह फॉर्मूला बना सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब आप इसे लिखोगे तो ये वैल्यू बनेगी 49 की पावर 63 माइनस 1, और अगली वैल्यू बनेगी आपके पास 49 की पावर 63 प्लस 1 अपॉन में क्या बनेगा आपके पास, और वैल्यू मेरे पास बनेगी 48। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 48। तो अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, उस क्वेश्चन को समझिए। उस क्वेश्चन में हमसे बोला है 49 की पावर k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये। अब देखो ये मेरे पास सम निकल कर आया। बेसिकली इस सम का एक फैक्टर है जो ये वाला फर्स्ट फैक्टर है, मैं इसको f1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो दूसरा फैक्टर है वो मेरे पास f2 फैक्टर है, ये वाला मेरे पास एक फैक्टर है। ठीक है, तो उसने इस क्वेश्चन में जो मुझसे पूछा है, उसने f की पावर 49 की पावर k प्लस 1 उस फैक्टर के बारे में पूछा है। तो बेसिकली वो किस वाले फैक्टर की बात कर रहा है, वो इस फैक्टर की बात कर रहा है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 49 की पावर k प्लस 1 से, तो बेसिकली जो k की वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है वो वैल्यू निकल कर आती है 63। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से करना था, इस तरीके से हमें पूरा चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया है ईएमआरएस पीजीटी का ही एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। वो बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन में 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस 1 की पावर n, तो इन पावर ऑफ x में आर इन द रेशियो दिस। तो मुझे बेसिकली वैल्यू के बारे में बताना है, एवरेज ऑफ दीज 3 कोफिशिएंट। तो पहले तो मान लीजिए कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगी उन्हीं के ही तो हमारे पास कोफिशिएंट बनेंगे, और उनके कोफिशिएंट का जब आप रेशियो लोगे तो वो रेशियो इस फॉर्म में होगा, और जब आप उनका एवरेज निकालोगे तो वो वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ से एक जो जरूरी चीज हमें समझनी चाहिए वो समझते हैं। अगर हमारे पास कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी हो तो उसका, तो हम उसमें तीन यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करी गई है। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट थ्री थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो मेरे पास होंगी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो मेरे पास बनती है ना, तो वो मेरे पास बनेगी क्या, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मैं मान लेती हूँ। फर्स्ट टर्म होगी मेरे पास टी आर, और दूसरी टर्म होएगी मेरे पास टी आर प्लस 1, और अगली टर्म हो जाएगी मेरे पास टी आर प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 5 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो मैं जनरल मान के चलूंगी, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास टी आर होएगी, अगली टी आर प्लस 1 होएगी, और अगली उससे अगली टी आर प्लस 2 होएगी। उससे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करती हूँ। अगर हम एक्सपेंशन में बात करते हैं ए प्लस बी की पावर एन में,
और इस n में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है ना, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास टर्म निकल कर आते हैं, टोटल नंबर टर्म्स जो मेरे पास होती हैं, उन टर्म की संख्या होती है मेरे पास n+1। ये हमें समझने की जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 होती है। और अगर मुझे पता करना हो तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए मेरे पास होता है फॉर्मूला जो होता है टी आर। बेसिकली टी आर रिप्रेजेंट करता है उस टर्म को, टी आर रिप्रेजेंट करता है उस टर्म को, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n(c)r-1 a की पावर n-r-1 और b की पावर r। क्या फॉर्मूला बताया, जो यहाँ पर r आपको दे रखा होगा उसमें से एक कम करके आप लिखोगे n(c)r-1 और a की पावर, ये जो c के ऊपर पावर लगाई और जो c के बेस में पावर लगाई उन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर हो जाएगी r-1। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन करके दे रखा है उसमें मुझे टी आर, ये मैंने rth टर्म मानी है, ये मैंने r+1 टर्म मानी है, ये मैंने r+2 टर्म मानी है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की पावर n में। तो अगर हम टी आर इस फॉर्मूले से चलेंगे और इस मुझे अब टी आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू किस में निकालनी है, 1+x की पावर n में। और जब मैं 1+x की पावर n को इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगी तो बेसिकली a की जगह जो वर्क करेगा वो करेगा मेरे पास 1, और b की जगह जो वर्क करेगा वो बेसिकली मेरे पास वर्क करेगा x। ये वैल्यू वैल्यू वर्क करेगी, तो आप जब वैल्यू लिखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा अगेन एन, मुझे आर टर्म निकालने ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, वो फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, वो फॉर्मूला मुझे कहता है अगर आप यहाँ r लिख रहे हो, यहाँ पर r लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप r-1 लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने r लिखा तो यह आएगा r-1, और ये था a की पावर n-r-1, तो a की जगह हमारे पास 1 वर्क कर रहा है तो 1 n-r-1 हो जाएगा, और b की पावर, b है मेरे पास है x, और x की पावर कितना हो जाएगा, बेसिकली r-1 हो जाएगा। तो ये बनेगा। इन द सेम मैनर में वो टी आर प्लस वन टर्म की बात करूंगी तो टी सी आर प्लस वन हो जाएगा, तो 1 की पावर n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा इनटू, और ये हो जाएगा x की पावर r प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड r+1 है ना, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर r+1 है तो वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, लिख गलत दिया, यहाँ पर जो पावर होगी उसकी एक कम यहाँ लिखेंगे। यहाँ r+2 है तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, n r+2 में से एक कम करोगे तो r+1 इंटू 1 की पावर n माइनस r+1, और ये हो जाएगा x की पावर r+1। ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो दिया गया है ना, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये बनेगा, सेकंड टर्म में कोफिशिएंट ये बनेगा, और थर्ड टर्म में कोफिशिएंट मेरे पास ये बनेगा, और मुझे क्या करना है, इनका रेशियो लेना है। तो अब जब आप इनका रेशियो लेना बैठोगे तो आपको देखो रेशियो किस तरीके से हमें यहाँ पर लेना होगा। तो फर्स्ट टर्म ले रखिए n(c)r-1, तो ये रेशियो आएगा n(c)r-1, क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी करेंगे वो 1 ही रहेगा। उसका रेशियो tr+1 के साथ करोगे तो वो आएगा हमारे पास n(c)r, और उसका रेशियो आप लास्ट थर्ड टर्म के साथ करोगे तो आएगा n(c)r+1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करेंगे वो 1 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इन तीनों का रेशियो जब आप लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे पास वैल्यू आती है 2:15:70। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रेशियो को सॉल्व करना है और फिर मुझे वैल्यू बतानी है कि इनके एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे फाइंड करना है। जो मुझे फाइंड करना है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, मुझे टू फाइंड, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, वो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है n(c)r-1, n(c)r और n(c)r+1, इन तीनों का रेशियो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे n की जरूरत होगी और उसके लिए मुझे r की जरूरत होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो वैल्यू को लेंगे और फिर इन दो वैल्यू को लेंगे। तो 1 बाय 1 देखिए हम है ना क्या करते हैं, इन दो वैल्यू को बारी बारी से एक एक वैल्यू को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई, अब बारी बारी से हम एक एक वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे। फर्स्ट मैंने इन दो वैल्यूज को ले लिया, जब आप इन दो वैल्यूज को लोगे तो आपको देखने को मिलेगा हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी n(c)r-1 अपॉन में n(c)r इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2:15 बनेगा। अब देखो क्योंकि मेरे पास n(c)r का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n(c)r-1 का जब आप करोगे तो ये वैल्यू बनेगी n फैक्टोरियल,
और ये बनेगा r माइनस वन का फैक्टोरियल और फिर बनेगा n माइनस आर माइनस वन, तो मतलब n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बनेगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाहर r है, यहाँ पर r है, तो जिसकी वजह से जब ये ब्रैकेट हटेगी r माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब पूरे का फैक्टोरियल बनेगा ये। हाँ, तो जब ये ब्रैकेट हटेगी ना तो ये अंदर वाला r ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रह जाएगा, इनटू ये जो ये वाली वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में आएगी यहाँ, लेकिन ऊपर जाके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में ये वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी एन फैक्टोरियल, और ये होगा किसके इक्वल, ये वैल्यू होगी मेरे पास 2:15 के इक्वल। ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, 2:15 के इक्वल। तो देखो आर फैक्टोरियल से मेरे पास आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आर फैक्टोरियल से मेरे पास आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको आर फैक्टोरियल दिख रहा है, इस आर फैक्टोरियल को आप आर माइनस वन फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करोगे, और जो ये एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल दिख रहा है उसे एन माइनस आर माइनस वन तक फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। जब हम ये सारा काम कर रहे होंगे तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये समझिए, ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पर एन माइनस आर और ये प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ हो जाएगी, तो ये n माइनस आर माइनस फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, और r फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ आएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो बचेगा ना वो वाली वैल्यूज मैं यहाँ पर लिखती हूँ, बाकी सभी वैल्यूज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देखो ये मैं सारी वैल्यूज को ये हटा देती हूँ, और जो वैल्यूज मेरे पास बचेंगी मैं सिर्फ उन वैल्यूज को लिखती हूँ। देखो जब उनको हटाएंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज बची हैं वो वैल्यूज मेरे पास क्या बची है, वो वैल्यूज मेरे पास बचेगी, यहाँ पर बचेगा सिर्फ एन, वो सॉरी एन कह रही, यहाँ पर मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर, और यहाँ बचेगा एन माइनस आर प्लस वन। और जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 17r इज इक्वल टू 2n+2। आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना, आपको मिल जाएगी वैल्यू, सॉल्व करिए तभी मिली है। ठीक है, नाउ हम लेते हैं बाकी के जो दो रेशियो उनको लेके चलते हैं। बाकी के दो रेशियो क्या आते हैं, एन सी आर अपॉन में एन सी आर प्लस में वन इज इक्वल टू 15 अपॉन में 70। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, जब वैसे ही आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से इन दो रेशियो को आपको क्या करना है, बेसिकली उन उसी सेम प्रोसेस से आपको इन दो रेशियो को सॉल्व करना है। जब इन दो रेशियो को सॉल्व करेंगे ना तो हमें वैल्यू मिलेगी 17r इज इक्वल टू 3n माइनस 14। मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, नाउ अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहाँ रही, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये रही, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये रही। जब हम इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व करेंगे, देखो LHS इक्वल है, RHS को इक्वल रखोगे तो आपको मिलेगा 3n माइनस 14 इज इक्वल टू 2n प्लस 2। और जब हम इसे इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे मिलेगी 16, यहाँ से n की वैल्यू 16 मिलेगी, और किसी भी एक इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। जो ये दोनों वैल्यूज आई है उनको हम अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब जब आप पुट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा n की जगह मुझे रखना है 16, r की जगह मुझे रखना है 2, तो 2 माइनस वन ये मेरे पास हो जाएगा 1, और फिर ये 16 और ये हो जाएगा 16c2, और ये हो जाएगा 16c3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16c3 अपॉन में, और ये मेरे पास कितना चल रहा है 3। अब देखो 16c1 की वैल्यू होगी, देखो 16 होगा इंटू 15 फैक्टोरियल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास 16 ही आएगी। इन द सेम तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 8 इंटू 15। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 16c3 की वैल्यू आएगी मेरे पास 360 नहीं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 560। ये वैल्यू मेरे पास आएगी 560 अपॉन में 3। अब आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे और डिवाइड करोगे 3 से, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 232। तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये पूरा प्रोसेस था, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा गया था, EMRS के एग्जाम में ही पूछा गया है, और इसमें कोफिशिएंट पूछा गया है x की पावर n का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x और 1 माइनस x की पावर n में, ये मुझसे पूछा गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे इसमें एक्सपेंशन निकालना, मुझे कोफिशिएंट बताना है, मुझे कोफिशिएंट बताना है इस क्वेश्चन में, कोफिशिएंट मुझे बताना है x की पावर n का, मुझे कोफिशिएंट के बारे में यहाँ डिस्कस करना है।
तो उसके लिए पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। किस में बताना है, एक्सपेंशन में 1 प्लस में x है और जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 माइनस एक्स की पावर n। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं, या तो आप 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कर लो और फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको किस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। सॉरी। अब यहाँ पर करना है, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगी 1 माइनस एक्स की पावर n में, तो वो देखो मेरे पास क्या बनेगा। 1 माइनस एक्स की पावर n में जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो मुझे क्या चाहिए। अब देखो, मुझे जो कोफिशिएंट चाहिए, मुझे चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। और अभी आपके साथ डिस्कस किया, जो बेसिकली टी आर प्लस वन होती है, जनरल टर्म होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर और a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ये हमारे पास तरीका होता है, यही हमारे पास तरीका होता है ना। अगर मुझे 1 माइनस एक्स की पावर n में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर n में, तो यहाँ पर बेसिकली a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है बेसिकली x। मुझे चाहिए x की पावर n चाहिए, x की पावर n चाहिए, ध्यान से समझना है। तो मुझे r के बारे में पता चल जाएगा, तो मुझे वहां से वो कोफिशिएंट पता चलेगा 1 माइनस एक्स की पावर n में। वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे चाहिए x की जगह n चाहिए, तो बेसिकली ये मेरे पास किसका काम करेगा, r का। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1। तो अब जो टी आर प्लस वन, वो फॉर्मूला क्या बनेगा बेसिकली मेरे पास, ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी एन सी एन, ए की पावर n माइनस n और b की पावर n, b की पावर यहाँ बन जाएगी n। अब आप क्या करो, अब आप किसके लिए निकाल रहे हो, 1 माइनस एक्स के लिए निकाल रहे हो, तो a की जगह तो रख दीजिए आप 1 और b की जगह रख दीजिए आप माइनस एक्स। तो a की जगह ये तो एनसीएन ही बनेगा, a की जगह 1 की पावर 0 और b की जगह आप रख दीजिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर क्या बन जाएगा बेसिकली n बन जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी एनसीएन की वैल्यू कितनी बनेगी 1 और 1 की पावर 0 तो 1 और -1 माइनस एक्स की पावर n है, तो इसको मैं लिख दूंगी -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। ये तो मेरे पास x की पावर n का कोफिशिएंट है, ये किस में है, इन 1 माइनस एक्स की पावर n में। ये एक इसका तो कोफिशिएंट मुझे मिल गया, लेकिन मुझे इसका भी तो अब x की पावर n को कोफिशिएंट पता करना है ना, वो समझिए वो कैसे पता करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आई सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वन, ये चीज तो अपने को क्लियर हो गई ना, ये मैंने कैसे निकाला। अब सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए। हमें बात करनी है x माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए। तो देखो एक x यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं n माइनस 1 का ले लेती हूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 डिग्री से, तो मेरे पास x की पावर n वाला मिल जाएगा। तो n माइनस 1 चाहिए मुझे, x की पावर n माइनस 1 चाहिए, तो अगेन मैं इसी वाले फॉर्मूले को यूज करूंगी यहाँ पर। तो देखो क्या होएगा, हमारे पास क्या बनेगा, मुझे क्या चाहिए x की पावर n माइनस 1 चाहिए। तो बेसिकली ये जो n माइनस 1 है ये किसका काम करेगा मेरे पास, r का काम करेगा। और ये n तो है ही, तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, n इंटू r की जगह मैं क्या लिखूंगी n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। और बेसिकली ये क्या बनेगा मेरे पास 1 की पावर n माइनस 1, तो बेसिकली ये 1 की पावर 1 बनेगा इनटू, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ x तो है नहीं, यहाँ पर b का काम तो माइनस एक्स कर रहा है, तो इनटू इधर आएगा -1 की पावर n माइनस 1। ये समझ में आ गया होगा कि -1 की पावर n माइनस 1 क्या है, क्योंकि यह जो b है यहाँ पर वो माइनस एक्स है इसीलिए। तो बेसिकली हमारे पास जो x की पावर n, देखो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 वाला। ये मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंटेन कर रही है x की पावर n माइनस 1 को, x की पावर n माइनस 1 को जो कंटेन कर रही है। तो वो टर्म क्या बनी हमारे पास, एन सी, वो टर्म मेरे पास बन गई एन सी एन माइनस 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 तो हमारे पास 1 ही होती है, तो उसको तो हटा देते हैं और फिर हमारे पास बन गई है ये -1 की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 1 बन गई। अब इस टर्म को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो ये वाला x है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो टर्म मिल जाएगी ये वाली -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो बेसिकली x की पावर n का कोफिशिएंट
एक्स ये क्या मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, किसमें, इन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन में, ये इस कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो रहा कोफिशिएंट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगी इन वन में जो भी है। तो पहला का कोफिशिएंट क्या था, वन माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन, और दूसरा मेरे पास क्या निकला है, एन सी एन माइनस वन की जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो ये वैल्यू मेरे पास निकलती है एन इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन। मुझे तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं एक्स की पावर एन को यहाँ से हटा दूंगी मुझे, क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। तो बेसिकली ये बनेगा माइनस वन की पावर एन बन जाएगा, माइनस वन की पावर एन बन जाएगा, और एक्स की पावर ये एन रहा प्लस में एन इंटू एक्स की पावर एन, मैंने ये दोबारा लिख दिया माइनस वन की पावर एन माइनस वन। एक्स की पावर एन आप बाहर ले लो, एक्स की पावर एन आपने ले लिया बाहर, तो यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, और एक्स की पावर एन माइनस वन की पावर एन भी आप बाहर ले लो, तो माइनस वन की पावर एन भी हमने बाहर ले ली क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या बचेगा वन, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो बचेगा n और एक बचेगा माइनस वन की पावर माइनस वन, तो वो हमारे पास माइनस वन ही आएगी। तो बेसिकली हमारे पास टर्म बनेगी ये माइनस वन की पावर n इंटू वन माइनस एन। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, कहाँ गया, क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या बना, माइनस वन की पावर एन इंटू वन माइनस एन, माइनस वन की पावर एन इंटू वन माइनस एन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ईएमआरएस पीजीटी 2023 एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें एक्स की पावर यहाँ पर ये जो वैल्यू लिख रखी है ना, बेसिकली ये लिख रखा है एक्स की पावर 7, ये प्रिंटिंग एरर की वजह से ये रह गया, कट गया। एक्स की पावर 7 का हमसे पूछा गया है, मुझसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, पहले तो मैं लिखती हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो मुझे गिवन है वो मुझे क्या गिवन है, पहले तो मैं वो लिखती हूँ। वो एक्सपेंशन मुझे गिवन है कुछ इस तरीके से, वन प्लस में एक्स की पावर 10 प्लस में एक्स इंटू वन प्लस में एक्स की पावर 9 प्लस में एक्स स्क्वायर वन प्लस में एक्स की पावर मेरे पास क्या है 8, अप टू सो ऑन, प्लस में एक्स की पावर 10। ये एक्सपेंशन गिवन है, और इस एक्सपेंशन में मुझसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें ये पूछा गया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस चीज को, यहाँ से हटा के ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो पूछा गया है ना वो मुझसे यहाँ लिख देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 हमसे यहाँ पूछा गया है। अब समझिए, हम इसको पहले समझते हैं कि हमें क्या गिवन करके दे रखे हैं। अभी मैंने आपसे बात करी, अब x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना, तो एक तो तरीका है कि मैं 1 प्लस एक्स की पावर 10 को x प्लस ये ऐसा करके करूँ, तो वो तो भाई क्वेश्चन तो पेपर में नहीं होगा, छूट जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके सम की बात कर रखी हो ना, तो एक बार हमें नजर डालनी चाहिए क्या ये जीपी बन रही है या नहीं बन रही। तो अब चेक करते हैं, जीपी बनने के लिए वही उसी तरीके से हमें प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखो, एक्स वन प्लस में एक्स की पावर 9 अपॉन में मैंने जब 1 प्लस एक्स की पावर 10 किया, तो वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिली, x अपॉन में 1 प्लस एक्स देखने को मिली। अगेन एक्स स्क्वायर जब मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 8 किया, अपॉन में x इंटू वन प्लस एक्स की पावर 9 किया, तो वैल्यू मुझे क्या देखने को मिली, x अपॉन में 1 प्लस एक्स देखने को मिली। तो जब आप इस तरीके से करते जाओगे ना, तो आपको ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, ये बेसिकली फॉर्म कर रहा है r, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ये मेरे पास क्या फॉर्म कर रहा है, r, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है, और जीपी बन रहा है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो x है अपॉन में 1 प्लस एक्स है, ये वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी होगी। कॉमन रेशियो मेरे पास r क्या हो गया, r की वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी हो गई, r की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई। और दूसरा मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक फाइनाइट जीपी है, जिसमें n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इस क्वेश्चन में मेरे पास n की वैल्यू है, वो मेरे पास बनेगी टोटल 11। आप इसको ना चेक भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, देखो ध्यान से यहाँ तक अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, देखो 1 प्लस एक्स की पावर 10, ये हमें क्या रूल फॉलो करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एक्स की पावर 0। देखो 0 प्लस, देखो एक्स की पावर 0 10, तो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 10, यहाँ से यहाँ तक की तो 10 वैल्यू हो ही गई, 10 वैल्यू हो गई, और एक इस वाली वैल्यू को और ऐड करोगे तो n की वैल्यू हमारे पास टोटल 11 वैल्यू हो जाएगी।
और अभी मैंने पीछे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, ये रहा कि अगर हमारे पास फाइनाइट जो हमारे पास होती है जीपी, और अगर आर की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी होती है, तो जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास ये होता है। तो बेसिकली मैं वो फॉर्मूला लिखती हूँ पहले। तो फॉर्मूले के लिखने के लिए सारी चीजें तो है मेरे पास, आर पता चल गया। और इस क्वेश्चन में जो मेरे पास ए बनेगा, इस क्वेश्चन में जो मेरे पास क्या बनेगा, ए बनेगा, वो बेसिकली ए मेरे पास क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में ए मेरे पास बन रहा है ये वाली वैल्यू, 1 प्लस में एक्स की पावर 10। तो बेसिकली एस देखो, एस हमारे पास क्या बन रहा है वो लिखती हूँ। सम हमारे पास क्या बनेगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, एन हमारे पास कितना है 11, अपॉन में मेरे पास बनेगा 1 माइनस आर, ये बन जाएगा। अब आप क्या करिए, अब आप है ना यहाँ पर सारी वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो वैल्यू हमारे पास है मैं उन सभी वैल्यूज को यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, वो वैल्यूज हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी वो लिखते हैं। एस मेरे पास बनेगा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस में एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 लिख दी। 1 माइनस में आर की पावर 11, आर की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 11, ये लिख दी। और अपोन में मेरे पास क्या चल रहा है, बेसिकली 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स। अब देखो होगा क्या, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस में एक्स की पावर 10, 1 प्लस में एक्स की पावर 10, और ये बनेगा 1 प्लस में एक्स की पावर 11 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 11 अपोन में ये बनेगा एक्स 1 प्लस में एक्स की पावर 11 अपोन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस में एक्स माइनस एक्स अपोन में 1 प्लस में एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स बेसिकली न्यूमरेटर में ही वापस चला जाएगा। तो उस स्टेप को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा इंटू 1 प्लस में एक्स की पावर 1। अब यहाँ देखो ये पावर 10 रही, ये पावर 1 रही, दोनों मिलकर 1 प्लस एक्स की पावर 11 बन जाएंगे। तो जब बन जाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा, ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा जो मैंने अभी आपके साथ लिखा, एक्स की पावर 11। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन में मुझे चाहिए था कोफिशिएंट निकालना है मुझे, ये एक्स की पावर 7 का मेरे पास जो ये था ना पूरा एक्सप्रेशन वो सॉल्व होके मेरे पास ये बचा है। इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये मिला है, बेसिकली ये है। अब मुझे एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स की पावर 7 जो मुझे दे सकता है, जिसमें एक्स की पावर 7 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ ये देगा, इसका तो एक्स की पावर 7 में वैसे भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब मुझे वो कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट देखो समझने के लिए मैंने आपके साथ वो पीछे दो क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस डिस्कस किया। जनरल टर्म आपको याद होनी चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर अपने पास आर है। मुझे देखो यहाँ पर x की पावर, अगर मैं 1 प्लस एक्स को बेसिकली पहले अगर आप 1 प्लस एक्स को कंपेयर करोगे, 1 प्लस एक्स को कंपेयर करोगे आप a प्लस बी के साथ, तो a की जगह क्या दिख रहा है 1 और b की जगह क्या दिख रहा है x। तो सिर्फ x की पावर 7 जो दे सकता है वो सिर्फ b दे सकता है। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो x लिखोगे, और आपको कितना पावर चाहिए, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए 7 पावर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 7। तो बेसिकली अब जब इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करोगे तो बेसिकली यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो r है वो मेरे पास कितना बन गया है 7, r मेरे पास कितना बन गया 7। और कोफिशिएंट है क्या, कोफिशिएंट बेसिकली ये है पूरा का पूरा जिसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, तो वो कोफिशिएंट बन जाएगा। n की वैल्यू आपको पता थी, r की वैल्यू आपको पता करनी थी, आपको पता चल जाएगा। और a आपके पास पता है, आपके पास 1 है, तो अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूं तो वो बेसिकली क्या बनेगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 11 सी, r की वैल्यू है मेरे पास 7, तो 1 की पावर 11 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 4, 1 की पावर 4 ही बचेगा। तो बेसिकली x की पावर 7 का कोफिशिएंट ये बचेगा 11c7। और जब आप 11c7 को जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास ये वैल्यू आपके पास आएगी ऑप्शन नंबर ए, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 330। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी EMRS PGT 2023 का ही है। क्वेश्चन में बोला गया है दो सक्सेसिव टर्म दे रखे इन द एक्सपेंशन में, उनका 1 प्लस एक्स की पावर 24 में उनकी जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो 1/4 है।
तो मुझे वो वो दोनों टर्म बतानी है, तीसरी चौथी होगी, पांचवी छठी होगी। देखो क्वेश्चन को क्या करना है, किस तरीके से करना है। एक्सपेंशन की जिसकी बात करी गई है, किस के एक्सपेंशन की बात करी गई है, यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करी गई है, 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 24 के एक्सपेंशन की बात की गई है क्वेश्चन में। और दो टर्म की बात करी गई है, दो सक्सेसिव टर्म ऐसी हैं जिनका आप जब रेशियो निकाल रहे हो तो वो इस रेशियो में है। तो मैं मान के चलती हूँ, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप दो टर्म मान कर चलिए। एक टर्म मान लीजिए टी आर और दूसरी टर्म मान लीजिए आप टी आर प्लस में 1। तो जब आप टी आर निकालोगे तो टी आर वाली टर्म क्या बनेगी, इस क्वेश्चन में आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 24 है। एन आपके पास कितना है, 24 है। एन आपके पास कितना है, 24 है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। और ये होता है हमारे पास एन, ठीक है। यहाँ पे एन लिख रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। लेकिन उस टर्म देखो तो टी आर वाली जो टर्म है, टी आर टर्म हमारे पास क्या बनेगी, एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू बी की पावर मेरे पास बनेगा आर माइनस वन। इन द सेम मैनर टी आर प्लस वन, ये वाली वैल्यू बनेगी एन सी आर, ए की पावर ये बनेगा एन माइनस आर, और बी की पावर क्या बनेगा, बी की पावर आर बन जाएगा। अब आप करें, अब आपके पास जो जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते जाओ। वैल्यूज है आपके पास ए की वैल्यूज है, आपके पास एन की वैल्यूज है, वैल्यू आपके पास आर की भी है, वैल्यू आपके पास ए की भी है, और वैल्यू आपके पास बी की भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर है ना सारी वैल्यूज को इसके अंदर वन बाय वन हमें ना इसमें पुट करते हुए चलेंगे। अब आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएंगे दो कौन सी, ये बेसिकली देखो पहले पुट करती हूँ मैं आपके साथ। एन की जगह आपने रखा 24, आर हमें नहीं पता, आर ही तो हमें पता करना है। ए की वैल्यू आपके पास रखोगे तो 24 माइनस वन, तो 25 माइनस आर, एक्स की पावर आर माइनस वन हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास, ये आर माइनस वन है, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली, ये हमारे पास है 24 CR, वन की पावर 24 - R, और x की पावर r हो जाएगा। अब देखो मुझे इस x से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन करके दिया गया है ना, वो कोफिशिएंट का रेशो दे रखा है। तो कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ लगे हुए हैं, तो बेसिकली ये वाला और इनका रेशो, किसका रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, 24 CR - 1 अपॉन में 24 CR का रेशो दे रखा है, और ये रेशो मेरे पास किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। मैंने वो क्यों नहीं लिया x की पावर r माइनस, क्योंकि वो दे ही नहीं रखा होगा, सिर्फ रेशो जो बोला है वो कोफिशिएंट का बोला है, इसलिए। और वन की पावर कितनी भी करोगे तो वन हो जाएगी, इसलिए उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आप करो इनका सॉल्व, इनको सॉल्व करते हैं अब। तो आपको देखने को मिलेगा ये वैल्यू बनेगी 24 का फैक्टोरियल, ये बनेगा हमारे पास r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये बनेगा 24 माइनस आर, माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बनेगी 24 का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, और ये बनेगा 24 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमारे पास होगी 1/4। दिस इम्प्लाइज, देखो ये 24 फैक्टोरियल से तो 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जिसको मैं ब्लू पेन से कह रही हूँ, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर होकर जाएगी तो ये बनेगा आर का फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में ये बनेगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4। अब आप करो इसे एक्सपेंड कर दो, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, 24 माइनस आर है तो 24 माइनस आर का फैक्टोरियल ही बनेगा। अब इसको करो आर माइनस फैक्टोरियल ही रहने दो, और ये 25 माइनस आर बनेगा, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 24 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है ये आर माइनस वन से आर माइनस वन, ये इससे ये कैंसिल। तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या है, आर अपॉन में 25 माइनस आर इज इक्वल टू 1/4 बचा है। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपको मिलेगा 4r इज इक्वल टू 25 माइनस आर, ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू मेरे पास आएगी 5, बेसिकली आर हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो टर्म हुई वो आएगी एक तो पांचवी टर्म, और एक आएगी मेरे पास छठी टर्म। पांचवी और छठी टर्म के जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो 1/4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रू हो जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमसे केवीएस के पेपर में पूछा गया है और 2023 में जो हमारे पास पेपर हुआ था उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इन द इफ आर एट टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में जो विदाउट एक्स है। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो मान के चलते आरत वो टर्म होगी जो विदाउट एक्स होगी। ठीक है, ऐसा हम मान कर चल लेते हैं। नाउ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कैसे करोगे। अब मैं किसके एक्सपेंशन की बात करी गई है, मुझसे एक्सपेंशन की बात करी गई है 2x² 1 - x और 12। इसको मैं अगर कंपेयर करती हूँ a + b की पावर n के साथ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2x² और b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1/x और बेसिकली n की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 12। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 12। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि मतलब इसमें दे रखा है कि rth टर्म मेरे पास इस एक्सपेंशन में ऐसी होगी जो विदाउट एक्स की होगी, मतलब उस टर्म में एक्स प्रेजेंट नहीं होगा। वो कौन सी टर्म की बात कर रहा है, टी आर की बात कर रहा है। तो टी आर बेसिकली मेरे पास बनेगी क्या, बनेगी वो मेरे पास एन सी आर -1 ए की पावर एन -r+1 और इंटू बी की पावर r-1। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये सारी वैल्यूज कैसे आएंगे। तो जस्ट अभी मैंने वो रखा है, आप है ना स्टार्टिंग में जरूर देख लेना कि कैसे लिखा है मैंने ये। तो अब आप क्या करोगे, जो जो वैल्यू आपके पास है आप उनको रख दीजिए। एन की जगह रखिए आप 12, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 12 और ये वैल्यू बनेगी CR-1। ये वैल्यू आपके पास CR-1 बनेगी। ए की जगह रखिए आप 2x², 2x² रख दोगे, 2x² आ गया। एन की जगह आप रखोगे 12 और 12 रखोगे, हाँ एन की जगह आप रखोगे 12, 12 + 1 एक कितना बनेगा, ये 13 -r बन जाएगा। ठीक है, और बी की जगह आप रखोगे -1 में x की पावर r-1। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 12 CR-1 हो जाएगा। नंबर को अलग करिए और x वाले टर्म को इकट्ठा कर लीजिए। तो 2 की पावर 13 - r हो जाएगी और x की पावर 2 की पावर 13 - r हो जाएगी। और जब मैं इसको अरेंज करूंगी तो -1 की पावर r-1 होएगा और 1/x को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर -1 और ये हो जाएगा r-1। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, इनको अलग रख लेती हूँ और जो x की पावर है ना उन्हें मैं अलग रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब उनको आप अलग रख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास कितना इजीली हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने का यही तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, जब मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर तो मेरे पास बेसिकली बन रहा है, मैं यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि डिफरेंस बना रहे हमारे पास। हाँ, ये मैंने इधर लाइन लगा दी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास बनाएगा क्या, ये था ना इक्वल टू में चल रहा है, तो नंबर को मैंने अलग लिख लिया 12CR-1, 2 की पावर 13 - r और ये बना मेरे पास -1 की पावर r-1 और जो x है ना उनको अलग लिखती हूँ। देखो ये 2 है और ये 13 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 1326 - 2r इंटू x की पावर माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -1 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा -r+1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -r+1। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 26 + में 1 = -3r हो जाएगा। 26 + में 1 ये मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 27 = कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। 3r हो जाएगा, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू देखने को मिलेगी 9। तो ऐसी 9th टर्म होगी, ऐसी आपके पास 9th टर्म होगी। जब आप उधर रखोगे ना तो बेसिकली उन दोनों वैल्यूज में r की जब आप वैल्यू रखोगे 9 तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है, ये भी हमारे पास केवीएस पीजीटी 2023 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो वैल्यू हमसे पूछी गई है मैं वो डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ, और कौन कौन से कोफिशिएंट की बात करी गई है,
r माइनस वन टर्म, rth टर्म और r प्लस वन टर्म जो इस एक्सपेंशन के हैं वो इस रेशियो में है। तो मुझे n की वैल्यूज के बारे में बात करनी है कि n हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू बतानी है कि मेरे पास n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। तो समझिए हम उसको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं अभी, ठीक है। उसको हम समझते हैं कि हम उसको किस तरीके से करेंगे। अब क्योंकि किस के एक्सपेंशन में बात करी गई है, एक्सपेंशन में बात करी गई है x प्लस वन की पावर n में। तो यहाँ पर जो a का काम कर रहा है वो है x और b का काम क्या कर रहा है 1। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रही हूँ a प्लस बी की पावर n से, ये करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कन्वीनियंस के लिए करूँ ताकि जब हम क्वेश्चन में टर्म वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना तो वहां पर हमें दिक्कत ना हो। अब उसने हमें जो बोला है यहाँ पर, उसने कोफिशिएंट का ही तो बोला है कि कोफिशिएंट का रेशियो लेना है आपको। और कौन कौन सी टर्म बोली है, टी आर माइनस वन बोली है और उसने टी आर बोली है और उसने हमें कौन सी टर्म बोली है बेसिकली टी आर प्लस वन बोली है। तो जब आप टी आर माइनस वन लिखोगे तो टी आर माइनस वन लिखोगे तो जो भी टर्म होगी पहले तो वो टर्म लिख लो, वो टर्म हमारे पास क्या बनेगी एन सी। आर माइनस वन है तो यहाँ आएगा आर माइनस टू और a की जगह आप यूज कर रहे हो x तो x की पावर n माइनस आर प्लस टू और b की जगह आपके पास है तो 1 तो b की पावर r माइनस टू हो जाएगी। टी आर में लिखोगे तो n सी आर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस आर प्लस वन और 1 की पावर आपके पास हो जाएगी r माइनस वन। यहाँ लिखोगे तो n सी आर और x की पावर आपके पास हो जाएगी n माइनस आर और ये हो जाएगा 1 की पावर बेसिकली r। अब इस क्वेश्चन में मुझे x का तो कोई लेना देना है नहीं, उसने मुझे कोफिशिएंट की बात करी है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, जब लिखूंगी तो n सी आर माइनस वन n सी आर बेसिकली माइनस टू एक्स की पावर n माइनस आर प्लस में टू और फिर यहाँ से होएगा n सी आर माइनस वन एक्स की पावर n माइनस आर प्लस वन और ये मेरे पास बनेगा n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ये बोला। और उसने मुझे क्या बोला कि इनके जो कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट है ये वाला और टी आर का कोफिशिएंट ये वाला, टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट ये वाला। इन तीनों जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो मेरे पास किस में दे रखा है, 1:3:5 में ये दे रखा है, 1:3:5 में मुझे ये दिया गया है। तो अब आप करो इनके रेशियो, अब आप क्या करो इनका ना रेशियो निकालने की कोशिश करो। तो आप जब रेशियो निकालोगे तो बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, ये हम लिखे, मैं लिखती हूँ पहले जो दे रखा है एन सी आर माइनस वन रेशियो एन सी आर माइनस एन सी आर माइनस टू था रेशियो एन सी आर माइनस वन और एन सी आर ये रेशियो क्या दे रखा है 1:3:5 और इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। वहां पर हमें दे रखा था, यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ये था। अब देखो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ फिर इन दोनों को सॉल्व करती हूँ और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन हमने, ये रहा क्वेश्चन, मैं अभी आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ। आई थिंक हाँ ये रहा, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा पूछा गया था एवरेज। पहले यहाँ पर सिर्फ इतने तक छोड़ना है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें इधर तक छोड़ना है। या आप प्लीज आप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप पहले उस क्वेश्चन को समझना फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे हो जाएगा और जो इसका आंसर निकल कर आएगा ना वो 7 निकल कर आएगा। करना क्या है, पहले आपको ये इक्वेशन लेके चलनी है एन सी आर माइनस टू अपॉन में एन सी आर माइनस वन, ये आपके पास आएगा 1/3 और सेकेंड इक्वेशन लेके चलनी है आपको एन सी आर माइनस वन और एन सी आर इज इक्वल टू ये अपने पास है 3/5। मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कि जो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो जो आपको इक्वेशन यहाँ से मिलेगी वो इक्वेशन आपको मिलेगी -5 + 4r इज इक्वल टू n। आप इसको सोल्व करना वो आपको मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। और जब आप इस इक्वेशन को जब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ से 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से r की वैल्यू आएगी आपके पास 3 और n की वैल्यू आएगी आपके पास 7। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन हमसे केवीएस में ही पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2n एंड 1 + x की पावर 2n - 1 आर इन द रेशियो। तो एक हमारे को बोला गया है 1 प्लस में x की पावर 2n की बात करी गई है और एक हमसे बात करी गई है 1 प्लस में x की पावर 2n - 1 की बात करी गई है।
अब 1 प्लस एक्स की पावर 2n में उसने हमसे पूछा है, पहले तो मुझे कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा x की पावर n का, और इसमें भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा x की पावर n का। फिर उन दोनों कोफिशिएंट को मुझे आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, तब मुझे वो आंसर बताना है क्या होगा। अब देखो, मैंने अभी आपके साथ वो पहले, जब भी हमारे पास किसी टर्म का मतलब मुझे एक्स के बारे में दे रखा हो और उसके कोफिशिएंट की बात कर रखी हो ना, तो हमें ना वो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, हमेशा उसी से बात करेंगे, क्योंकि उधर से काम करना इजी हो जाता है, वरना फिर दिमाग नहीं चलेगा पेपर में कि कैसे करें। तो जनरल टर्म हमारे पास होती क्या, मान लेते हैं कि एक्स की पावर एन को कंटेन करने वाली जो टर्म है वो मेरे पास किस तरीके से दिखती है, वो टर्म मेरे पास ये है टी आर प्लस वन। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एनसीआर एक्स की नहीं, ए की जगह यहाँ पे काम क्या कर रहा है, पहले वही लिख लेते हैं 1, बी की जगह काम क्या कर रहा है एक्स, और एन की जगह काम क्या कर रहा है 2n, 2n काम कर रहा है, तो टी आर प्लस वन मैंने मान ली कि जो उसको कंटेन कर रही है। नाउ तो n की जगह मुझे क्या लिखना होगा, n की जगह मुझे लिखना होगा यहाँ पर 2n, 2n। तो a की जगह क्या है हमारे पास 1, तो आप यहाँ पे लिखिए 1, ए की जगह आप क्या लिखोगे 1, तो ये बनेगा मेरे पास 2n माइनस आर, और बी की जगह लिखना होगा b और r। अब देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे x की पावर n चाहिए, मुझे कोफिशिएंट में ये टर्म कौन सी है, ये वो वाली टर्म है जो x की पावर n को कोफिशिएंट को कंटेन कर रही है, x की पावर n को कंटेन कर रही है, मतलब क्या है कि जो ये r है, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये n के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये ऐसा बनना चाहिए टू आर एन के इक्वल होना चाहिए, तो ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, आर एन के इक्वल होना चाहिए, तो ये वाली मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा क्या, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ आर हमारे पास एन के इक्वल होना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा क्या, ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा 2n वन की पावर कितनी भी करोगे तो आपके पास वो वन ही निकल कर आएगी, उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रही, और ये हो जाएगा x की पावर n, तो ये मेरे पास ये आएगा कोफिशिएंट, बेसिकली मुझे ये चाहिए था। तो x की पावर n को कंटेन करने वाला जो कोफिशिएंट है, वो वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई है, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्लू कलर से, वो वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है इसमें 2n 3 की पावर n, मुझे अभी ये चाहिए थी, ठीक है इसमें। अब मुझे किस में चाहिए, इसमें चाहिए। इस क्वेश्चन में ए का काम क्या कर रहा है 1, बी का काम क्या कर रहा है अगेन x, लेकिन n की जगह क्या काम कर रहा है 2n माइनस वन, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मुझे यहाँ लिखना रहेगा, तो अगेन मैं सेम प्रोसेस से चलूंगी, मैं मान लूंगी टी आर प्लस वन है जो x की पावर n को कंटेन कर रहा है, तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन n की जगह मुझे क्या लिखना होगा 2n प्लस वन, तो ये 2n माइनस वन, सॉरी 2n माइनस वन, और ये c, और ये हमारे पास r होगा, 1 की पावर आएगी मेरे पास 2n माइनस वन और माइनस r, और फिर आएगा x की पावर r, क्योंकि मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए x की पावर n का, और x की पावर r ही है, इसमें x की और कोई वैल्यू तो है नहीं जो मल्टीप्लाई वगैरह करके बनेगी, तो बेसिकली r किसके इक्वल हो जाएगा, r को ही n होना पड़ेगा, तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, बेसिकली r मेरे पास n निकल कर आया है, r मेरे पास n निकल कर आया है। तो अब जो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर भी r है वहां आप n रख दीजिए, जब आप r की जगह n रखोगे तो ये बनेगा 2n माइनस वन सी एन, और 1 की पावर तो कितनी भी करोगे 1, तो x की पावर n बन गया। तो अब x की पावर n मुझे मिल गई ना, वो टर्म मिल गई, उस टर्म के साथ जो लगा हुआ है वो x की पावर n का क्या है कोफिशिएंट, तो बेसिकली x की पावर n का कोफिशिएंट इस टर्म में क्या बना 2 की पावर n माइनस वन, और ये बना सी एन। मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में ये करना है कि ये जो दोनों मेरे पास कोफिशिएंट निकले हैं, इन दोनों कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है, तो उन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं बस, अब क्वेश्चन में यही तो करना था। तो रेशियो निकालो 2n सी एन अपॉन में, ये बनेगा मेरे पास 2n माइनस वन, और ये बनेगा सी एन, ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में ये बनेगा n का फैक्टोरियल 2n माइनस वन n का फैक्टोरियल इनटू, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो वो वाली टर्म मैं लिख रही हूँ, तो वो आएगा पहले, देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखती हूँ पहले 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, और जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो r का फैक्टोरियल आएगा, तो पहले आएगा n का फैक्टोरियल, हाँ n का फैक्टोरियल आएगा, और दूसरी वाली वैल्यू आएगी जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखो 2n माइनस वन माइनस एन का फैक्टोरियल, बेसिकली ये आएगा हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2n फैक्टोरियल को मैं 2n माइनस वन फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इससे मेरे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास ये बचेगा क्या, n माइनस वन का फैक्टोरियल बचा,
n-1 का फैक्टोरियल बचा। और मेरे पास और क्या बचा है, मेरे पास ऊपर बचा है मेरे पास 2n अपॉन में n फैक्टोरियल बचा। तो n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल तक खोलेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू n होएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर मेरे पास आएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो फाइनल आंसर होएगा मेरे पास 2:1। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इधर तक ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।